ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव के एक और अद्भुत अवतार भिक्षु वरीयावतार की कथा सुनेंगे। यह अवतार भगवान ने अपने एक भक्त पर कृपा करने के लिए और एक नारी के संदेह को मिटाने के लिए धारण किया था। यह कथा हमें बताती है कि कैसे शिव पूजा में की गई एक छोटी सी भूल का भी कितना बड़ा दंड मिल सकता है और कैसे महादेव अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वयं एक सन्यासी का वेश धारण करके आते हैं। तो चलिए नंदीश्वर जी के मुख से इस अद्भुत लीला का श्रवण करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्य बोलने वाले और शिवजी के भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय साल्व देश के राजाओं ने उस राजा सत्यरथ की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और उसे चारों ओर से घेर लिया था। साल्व देश के क्षत्रियों के पास बहुत बड़ी सेना थी और वे बल से उन्मत्त थे। राजा सत्यरथ के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ उस भयानक युद्ध में राजा सत्यरथ की बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई और वह फिर देव योग से राजा विशालवों के हाथ से मारे गए। जब नरेश मारे गए तब मरने से बचे हुए सैनिक और मंत्री सब भय से विहील हो भाग खड़े हुए। हे मुने, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी किसी प्रकार प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी। शोक से व्याकुल होकर वे भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करती हुई धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। जब सवेरा हुआ तब रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर तालाब देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के किनारे आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं और देखिए भाग्य का विधान, उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने एक उत्तम मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववंश उस बालक को जन्म देते ही महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। यह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस शिशु पर कृपा करके भगवान माहेश्वर स्वयं वहाँ आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अक्षमात वहाँ आ गई। वह विधवा थी और घर घर भीख मांगकर अपना जीवन चलाती थी। वह अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के किनारे पहुँची थी। वहाँ उसने एक अनाथ शिशु को रोते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, ऐहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। यह नवजात शिशु है, इसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है और यह पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरा कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे मैं इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। मैं इस बालक को अपने सगे पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी, उस समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले माहेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा अचानक वहां आ पहुँचे। ठीक वही आए जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात सच्चाई को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव ने उससे हंसकर कहा, हे ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद दुख को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। हे भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा होगा। किसी कर्म दोष से यह इस दूर अवस्था में बुरी हालत में पड़ गया है।
इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु का रूप धरे भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को साल्व देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया है। सवेरा होने पर ये प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववंश एक ग्राह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। यह सुनकर ब्राह्मणी ने पूछा, हे भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही साल्व देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षु वर्ग शिव ने कहा, प्रिय भक्तों, अब जो भगवान शिव बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह कर्मों का सिद्धांत है। भगवान शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में शाम के समय राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लगे थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल शोर मचा था। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ अशांति फैलने की आशंका से वे राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्यराज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया और शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। वही राजा दूसरे जन्म में यह विदर्भ राज सत्यरथ हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण ही शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला और यह बालक पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। राजकुमार ने भी पिछले जन्म में प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया था। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता रानी ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। और ब्राह्मणी, यह जो तुम्हारा पुत्र है यह पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई। इसने कभी यज्ञ आदि सत्कर्म अच्छे काम नहीं किए हैं, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। तो देखा आपने कैसे हर कर्म का और शिव पूजा में किए गए विघ्न का फल अवश्य मिलता है। अब ब्राह्मणी ने उपाय पूछा। तब भिक्षु रूपी शिव ने कहा, उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल्य शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वही अंतर्ध्यान अदृश्य हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। वे सांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण होकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। जिस प्रदोष पूजा की अवहेलना से पिता की मृत्यु हुई, अब उसी प्रदोष पूजा से पुत्र का कल्याण हो रहा था। एक दिन द्विज कुमार ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहाँ उसे निधि खजाने से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिला। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहाँ अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उस कन्या के पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी, अर्थात उनका विवाह करा दिया। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगा। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उसी समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। उस राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त
अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपयोग करने लगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में ही सुख प्रदान किया था। यह पवित्र कथा पापों का नाश करने वाला, परम पावन, चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण अभिष्ट को यानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर उसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। तो प्रिय भक्तों, इस अद्भुत कथा से हमने जाना कि कर्म का लेखा कितना अटल है और शिव पूजा में की गई भूल का परिणाम क्या होता है। पर साथ ही हमने यह भी देखा कि यदि कोई सच्ची श्रद्धा से महादेव की शरण में जाता है तो भगवान शिव किसी भी रूप में आकर अपने भक्त का उद्धार अवश्य करते हैं। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।